हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन है एडमिशन का, उसको देखते हैं। बिमल एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, बिमल हैं और चेतन हैं। इनका जो ओल्ड शेयर है 3:2 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में बिमल का कैपिटल 30,000, चेतन का कैपिटल 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, क्रेडिटर्स 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 है, मशीनरी 10,000, फर्नीचर 5,000, डेप्टर्स 12,500, कैश 8,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जो एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखा रहता है वो हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, यानी लॉस होता है। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिनेश वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। दिनेश एक नया पार्टनर आया है, इससे आपको पता चलता है कि एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन है। किसका है भाई? एडमिशन का। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज डिसाइडेड 2:2:1। जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे दिया हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना मस्ट हो जाता है। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया है? ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 2:2:1 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे? बिमल का। बिमल का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5 है और न्यू शेयर कितना है? 2/5 है। तो ये कितना आ गया? 1/5 पॉजिटिव आया, यानी सेक्रीफाइस किया। चेतन का देखेंगे, चेतन का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5 है और न्यू शेयर कितना है? 2/5 है। ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, यानी नील आया। नो गेन नो सेक्रीफाइस, नो गेन नो सेक्रीफाइस। ना तो गेन किया ना तो सेक्रीफाइस किया। ओनली कौन सेक्रीफाइस किया भाई? बिमल। तो सारा गुडविल कौन ले जाएगा? बिमल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और न्यू पार्टनर जो भी एडमिशन में आता है वो हमेशा गेन करता है, कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है। दिनेश विल ब्रिंग 15,000 एज हिज कैपिटल। दिनेश जो नया पार्टनर आया है वो 15,000 बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है। 7,500 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, और 7,500 क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेके आ रहा है। दिनेश जो नया पार्टनर आया है वो 15,000 गुडविल लेके आ रहा है। 7,500 क्या लेके आ रहा है भाई? 15,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 7,500 क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेके आ रहा है। हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। अब देखिए 7,500 गुडविल लाया, कितना लाया? 7,500। इसका हाफ क्या कर लिया? विड्रॉन कर लिया। हाफ विड्रॉन कर लिया भाई। तो गुडविल विड्रॉन की एंट्री क्या होती है? गुडविल विड्रॉन की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है। कैपिटल और गुडविल जब कोई नया पार्टनर ब्रिंग करेगा तो क्या होता है? इनकम क्या होता है भाई? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसको रिटेन करना कंपलसरी होता है, उसको बिजनेस में रिटेन करना कंपलसरी होता है। उसकी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हाफ गुडविल विड्रॉन कर लिया तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। हाफ कितना हो जाएगा? 3,750। हाफ गुडविल विड्रॉन कर लिया तो हाफ गुडविल कितना हो जाएगा? 3,750 विड्रॉन कर लिया। लिखा है अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन। जो प्रोविजन मेंटेन करना है डेप्टर्स पे वो 5% से ज्यादा मेंटेन नहीं करना है। कितना परसेंट मेंटेन करना है? 5%। तो है डेप्टर कितने का भाई? 12,500 का। डेप्टर है कितने का? 12,500 का। कितना परसेंट निकालना है? 5% निकालना है। 5% निकाल लीजिए। 0 0 काट दीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 12 5 के 5 625 आ जाएगा। और पहले से प्रोविजन कितना है? 500। पहले से प्रोविजन कितना है? 500 है, यानी पहले से प्रोविजन 500 है और आपको कहाँ तक मेंटेन करना है? 625 तक, 5% तक मेंटेन करना है। इसका मतलब है कि 125 से लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई। कितने से इंक्रीज कर गई? 125 से लाइबिलिटी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई।
तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी रिवोल्यूशन अकाउंट के किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। लिखा है एन आइटम 250 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, कह रहा है कि 250 रुपीज क्या है भाई, क्रेडिटर में इंक्लूड है, क्रेडिटर में शामिल है। वाज नॉट लाइकली टू बी पेड। अब ये देखिए, ये वाले पॉइंट पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। वाज नॉट लाइकली टू बी पेड मतलब क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना पड़ा, क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना पड़ा 250 का, तो इससे लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इससे लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब तक कोई पैसा ना मांगे पेमेंट नहीं करना है, सीधी बात है। लिखा है अ प्रोविजन ऑफ 400 वाज टू बी मेड फॉर क्लेम्स फॉर डैमेजेस। कुछ डैमेज हो गया, उसके लिए क्लेम किया गया कितने का, 450 का। तो डैमेज क्लेम करना आपकी लाइबिलिटी है 400 का। 400 का डैमेज क्लेम किया तो डैमेज क्लेम करना लाइबिलिटी है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी 400 से, कितने से, 400 से। द कैपिटल अकाउंट ऑफ बिमल एंड चेतन वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिनेश कैपिटल। कह रहा है कि जो नया पार्टनर आया है उसके कैपिटल को एडजस्ट करना है, किसके बेसिस पे, दिनेश के कैपिटल के बेसिस पे क्या करना है, बिमल और चेतन का कैपिटल एडजस्ट करना है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एंड डेफिशिएंसी, क्या निकालना है कि कौन ब्रिंग किया, कौन विड्रॉ किया है, कितना सरप्लस है, कितना डेफिशिएंसी है, उसको एडजस्ट करने के बाद क्या क्या निकालना है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, जो कि पहला निकाल चुके हैं। सेक्रीफाइस कौन किया भाई, बी किया। कौन किया, बी किया। कर रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या मेंटेन करना था, पहले प्रोविजन, प्रोविजन मेंटेन करना था। प्रोविजन कितना आया था, 5% मेंटेन करना था। डेटर्स पे 625 आया था। पहले से लाइबिलिटी साइड प्रोविजन 500 दिया है, हमको कहाँ तक ले जाना है, 625 तक ले जाना है। इसका मतलब है कि 125 से लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। जब लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो किस साइड दिखाते हैं, डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से, 125 से। कितने से भाई, 125 से। 400 का डैमेज क्लेम आया था, डैमेजेस क्लेम 400 का क्या था, डैमेजेस क्लेम। कोई भी डैमेज क्लेम क्या होती है, किसी भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। तो डैमेजेस क्लेम करेंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी कितने से बढ़ जाएगी, 400 से। कितने से, 400 से। कोई एक पॉइंट और था, क्रेडिटर्स, क्या था भाई, क्रेडिटर्स 250 का है, क्रेडिटर्स था 250 का, जो कि क्लेम नहीं किए तो यानी पेमेंट नहीं करेंगे। तो लाइबिलिटी क्या हो गई, 250 से कम हो गई। तो बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स कितने से, 250 से। कितने से भाई, 250 से। और कोई रिवैल्यूएशन का आइटम है नहीं, लाइबिलिटी कम हुई तो क्रेडिट साइड जाता है, इसको ऐड कर दीजिए 525। 525 में 250 लेस कर देंगे, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस आएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितने का लॉस आएगा, 275 का। लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में। 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 275 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 165 आ गया। 165, 275 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 110 आ गया। किसका, बिमल का और चेतन का, रिवैल्यूएशन का लॉस। ये कितना हो गया, 525। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। कितने पार्टनर हैं, 3 हैं। बिमल है, चेतन है, दिनेश। बिमल, चेतन, दिनेश, बिमल, चेतन, दिनेश। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, कैपिटल दिखाते हैं, ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स का। बाई बैलेंस बी बाई डी,
बाई बैलेंस बी बाई डी। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना है? विमल का कैपिटल 30,000 है, चेतन का कैपिटल कितना है? 20,000 है। इसको दिखा दीजिए, 30,000 20,000 शो कर दिया। अब आ जाएंगे किस पे? नया पार्टनर्स कितना कैपिटल लाया है? न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर कौन है भाई? दिनेश। दिनेश कैपिटल लाया था, क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट। दिनेश कितना कैपिटल ब्रिंग किया है? कितना कैपिटल ब्रिंग किया भाई? 15,000 कैपिटल लाया है। कितना लाया है? 15,000। तो दिखा देंगे बाई बैंक अकाउंट दिनेश के कॉलम में 15,000 कैपिटल दिखा दिया। दिनेश 7,500 गुडविल लाया है। अब गुडविल जब भी कोई लाएगा उसको रिटेन्ड करना कंपलसरी होता है, तो बाई क्या लिखते हैं? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और देखेंगे सेक्रीफाइस कौन किया था? ओनली विमल किया था। कौन किया था भाई? ओनली विमल किया था सेक्रीफाइस। ओनली विमल किया था, तो सारा गुडविल कौन ले लेगा? विमल लेगा। कौन सेक्रीफाइस किया था? विमल। गुडविल कितना लाया? 7,500। तो सारी गुडविल कौन ले लेगा भाई? सब गुडविल कौन ले लेगा? विमल ले लेगा 7,500। अब कह रहा है कि हाफ गुडविल विड्रॉन हुआ था, तो जब भी कोई गुडविल विड्रॉन करेगा तो किस साइड दिखाएंगे? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। विड्रॉन करने की एंट्री क्या होती है भाई? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब सेक्रीफाइस कौन किया है? ओनली विमल किया है। कौन किया है भाई? विमल किया है। और हाफ गुडविल, तो 7,500 गुडविल था, हाफ इसका कितना हो जाएगा? 3,750। और ये सारी गुडविल कौन ले लेगा? विमल ले लेगा। हाफ गुडविल विड्रॉन किया। अब उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना है? 5,000 है। इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किधर? डेबिट साइड करते हैं। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ओल्ड रेशियो 3:2 है। ओल्ड रेशियो कितना है भाई? 3:2 है। तो बांट दीजिए, यहां क्या लिख देंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 और 2,000। रिवैल्यूएशन का लॉस दिखा दीजिए, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस कितना आया था? 165 110। सब कुछ दिखा दिया, आप इसको देख लीजिए, सारा कुछ हो गया। कोई इश्यू हो तो बताइएगा। ये हो गया, सब कुछ हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। अब क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब चलिए देखते हैं, बैलेंस कर दें। टू बैलेंस सी बाई डी। अब देखिए डी, दिनेश का कैपिटल 15,000 था, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये सेम हो जाएगा 15,000। अब किसका निकाल लेंगे? विमल का। विमल का देखेंगे क्रेडिट साइड कितना है? 30,000 प्लस 7,500। अब इसमें से माइनस कर देंगे 3,750, 3,750 माइनस 3,000 माइनस 165, तो आ गया 30,800। नहीं, एक मिनट, $30,585 आ गया। ठीक, उसके बाद 20,000 है, चेतन किसका है? चेतन का। 20,000 माइनस 2,000 माइनस 110, ये कितना आ गया? 17,890। 17,890। अब दोनों साइड इक्वल कर देंगे। अब दोनों साइड सामने सामने क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। अब कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैपिटल को एडजस्ट करना है, किसके पास सरप्लस है, कितना डेफिशिएंसी हुआ है, या कौन ब्रिंग करेगा, कौन विड्रॉ करेगा, ये जानने के लिए। और किसके बेसिस पे एडजस्ट करना है? दिनेश के कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना है। तो इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर देंगे, जो बैलेंस निकाले हैं। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बी बाई डी। ब्रॉड डाउन कर दीजिए। 30,585 30,585 ट्रांसफर कर दीजिए। 17,890 और 15,000 ट्रांसफर कर दिया।
ठीक है, अब चेक करेंगे दिनेश का कैपिटल है कितना। दिनेश का कैपिटल है कितना, कहाँ कर लें, यहीं पे करते हैं। दिनेश कैपिटल लाया कितना है, दिनेश कैपिटल लाया है 15,000। इसके बेसिस पे क्या निकाल लेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। दिनेश का कैपिटल कितना है 15,000। अब दिनेश कितने शेयर के लिए आया है 1/5 के लिए, तो इंटू कर दो, क्या कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो 5/1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 75,000। इसको क्या करेंगे, इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। न्यू रेशियो कितना है 2:1। न्यू रेशियो कितना है 2:1। तो बिमल का कैपिटल कितना आ जाएगा न्यू 30,000, इसका कितना आ जाएगा चेतन का 30,000, और ये कितना आ जाएगा 15,000। नए पार्टनर के कैपिटल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए पहले भी 15,000 था, अब भी 15,000 आया। इससे आपको पता चल जाएगा आपने सही डिस्ट्रीब्यूट किया है कि गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब यहाँ एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ नीचे दिखा दीजिए जो न्यू कैपिटल आपने निकाला, टू बैलेंस C/D कितना कितना 30,000 और कितना 15,000 दिखा दिया। ठीक, अब यहाँ दोनों क्या कर लेंगे, सामने सामने इक्वल करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इधर कितना है 30,585, इधर कितना है 30,000, तो उस साइड क्रेडिट साइड बिमल का कैपिटल पुराना कैपिटल ज़्यादा है और न्यू कैपिटल क्या है कम है। तो यहाँ कितना दिखा देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, उधर 30,585 है, उसमें से 30,000 लेस कर देंगे तो 585 आ जाएगा। 585 मतलब है कि इसकी पहले लाइबिलिटी कैपिटल ज़्यादा थी, अभी इसकी लाइबिलिटी यानी कैपिटल कम हो गई, तो यानी 585 क्या कर लेगा, ये विड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इसमें इधर ज़्यादा है बिमल का और उधर क्या है कम है, तो बाई क्या लिख लेंगे, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। 30,000 इधर ज़्यादा है उधर कम है, तो 30,000 में 17,890 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 30,000 में 30,000 लेस 17,890 तो कितना आ जाएगा 12,110। 12,110। इसका मतलब है कि इसका पहले कैपिटल कम था, अभी कैपिटल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो 30,000 में ये 17,800 लेस कर दिया 890, तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, ब्रिंग करना पड़ेगा, इतना ले आना पड़ेगा, इतना क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, ये भाई विड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। समझ गए, इसका मतलब है कि ये सरप्लस है और ये क्या है, डेफिशिएंसी है। ये क्या है 12,110 क्या है, डेफिशिएंसी है। 585 का क्या है, सरप्लस है, इसीलिए विड्रॉ कर लेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट होगा तो हमको बताइएगा, इसको सॉल्व करिए। इस टाइप का जरूर क्वेश्चन पढ़िए, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पढ़िए। 6 नंबर में एक कंफर्म है, अगर आपका सरप्लस और डेफिशिएंसी या ब्रिंग या विड्रॉ वाला या करंट अकाउंट ओपन करना न्यू पार्टनर कैपिटल के बेस पे, इस तरह के 8-10 क्वेश्चन DK गोयल बुक से जरूर सॉल्व करिए। ये तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, आप इसको जरूर देखिए। थैंक यू, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।